ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे आपका स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है ना, तो हम स्केलेटल सिस्टम में जानेंगे कि होता क्या है, ठीक है, ये कैसे हमारा वर्क करता है। फर्स्टली हम देखते हैं आपका इसमें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, यानी जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो आपका हड्डियों का ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वही क्या आपका स्केलेटल सिस्टम है। ओके, और जो स्केलेटल सिस्टम होता है हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर, साथ में हमको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब अगर आपके बोन नहीं होती है तो आप खड़े भी नहीं हो पाते, आपका बॉडी का एक स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है ना। ओके, तो सेकंड पॉइंट देखते हैं आपका इसमें, स्केलेटल सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द मेसोडर्म। ठीक है, जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है वो किसके द्वारा बनता है, मेसोडर्म के द्वारा। ठीक है ना, याद रखना मेसोडर्म के द्वारा बनता है। और ये है क्या मेसोडर्म, ओके, ये भी जानते हैं बेटा, हमारे बॉडी में क्या होती है, जर्म्स लेयर पाई जाती हैं। ठीक है ना। ओके, जर्म लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो जो जर्म लेयर होती है तीन होती है हमारी। ठीक है, एक तो होती है आपका एक्टोडर्म, ठीक है, दूसरी होती है मेसोडर्म, फिर होती है आपकी एंडोडर्म। ओके, ठीक है, तो क्या है, स्केलेटल सिस्टम कौन से जर्म लेयर से बनता है आपका, मेसोडर्म से। ठीक है ना, तो हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के आपके जो जर्म सेल्स होती हैं, जर्म लेयर्स होती हैं, इनके द्वारा बनता है। ठीक है। ओके, याद रहेगा बेटा, ये वाला चीज मेन है आपका, याद रखना, स्केलेटल जो सिस्टम किसके द्वारा बनता है, मेसोडर्म के द्वारा। ठीक, ओके, फिर नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं आपका टोटल बोन्स प्रेजेंट इन अडल्ट। ठीक है, आपको पता ही होगा जो मोस्टली हमारे अडल्ट होते हैं उसमें कितनी बोन्स होती हैं, 206। ठीक है, 206 हमारी बोन्स होती हैं। और बात करें हम छोटे बच्चों की, ठीक है, जो आपके इन्फेंट होते हैं, ओके, आपके जो आपके न्यू बॉर्न होते हैं या चिल्ड्रंस होते हैं, उसमें बोन्स कम होती है। क्यों, क्योंकि इनकी बोन्स क्या रहती है, आपकी इमेच्योर रहती है। ठीक है, उससे जुड़ी भी नहीं होती है, तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ते जाती है वैसे ही क्या होता है, बोन्स की जो नंबर थे वो कम होते जाते हैं। ठीक है ना। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका द स्केलेटल ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन हैव 300 to 350 बोन्स। यानी जो आपके इन्फेंट होते बेटा, ठीक है ना, जो आपके इन्फेंट होंगे, ठीक, और जो चिल्ड्रंस होते हैं, ओके, उसमें कितनी बोन्स होती है आपकी, 300 से 350 आपकी बोन्स प्रेजेंट रहेंगी। ओके, फिर इसके नेक्स्ट देखते हैं आपका टेंडन। हमारे बॉडी में क्या होता है, दो चीजें होती है। ठीक है ना, आपने पहले ही पढ़ा होगा टेंडन और लिगामेंट्स। ठीक है ना, तो ये हमारे होता है पैरों में मोच आ जाती है, या तो आपके टेंडन में आपकी मोच आई होती है या लिगामेंट में आई होती है। ठीक है, और लिगामेंट में इंजरी होगी तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा रिपेयर होने में, और टेंडन में आपका इंजरी हुई तो क्या होता है, थोड़ा टाइम लेता है पर ठीक हो जाता है जल्दी। ओके, एज कंपेयर टू लिगामेंट। ठीक, तो बात करते हैं आपका दो चीज के बारे में, ठीक है ना, एक टेंडन और दूसरा लिगामेंट के बारे में। ओके, फर्स्टली हम बात करते हैं टेंडन के बारे में। तो टेंडन क्या है, इट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। आपने टिश्यूज पढ़े होंगे, तो जो आपके कनेक्टिव टिश्यू यानी कौन से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से द्वारा कौन बनता है, आपका टेंडन बनता है। ठीक है, एंड दैट अटैच मसल टू द बोन्स, यानी जो मसल है उसको बोन से अटैच करने में कौन हेल्प करता है, टेंडन। ठीक है, याद रखना, यानी जब आपकी जो हड्डियां हैं, हड्डियों को जो मसल्स है उसे जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन। इसके अपोजिट हम बात करते हैं आपका लिगामेंट्स के बारे में। ये क्या होता है, इट इज बैंड्स ऑफ टक इलास्टिक टिश्यूज। ठीक है, अब क्या होता है, ये आपके जो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं उसके क्या होते हैं, बैंड्स होते हैं। ठीक है, अराउंड द जॉइंट्स, कहां पर होंगे, जॉइंट्स में। ठीक है, दे कनेक्ट बोन टू बोन। और हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, मान लो कि मेरा ये आपका एल्बो जॉइंट है, ये हमारा कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये किसके द्वारा कनेक्टेड है, लिगामेंट्स के द्वारा। ठीक है ना, अगर लिगामेंट्स नहीं होते तो हमारे बोन से उससे जुड़े हुए नहीं होते, अलग अलग होते। ठीक है, याद रहेगा। एक तो हमने बात की किसकी, टेंडन की। ठीक है, टेंडन क्या है आपका, जो मसल को मसल बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है ना, और लिगामेंट क्या है आपका, जो बोन को मसल से अटैच करता है। ओके, और स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था आपको, जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है, वो कौन सी जर्म लेयर से बनता है, मेसोडर्म से। ठीक, बात करें जो आपकी जर्म लेयर थी वो कितने थी, तीन, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ओके, तो ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हमारा स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। ठीक है ना, यानी जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो क्या क्या काम करता है। ठीक, ओके, अब बाय द स्केलेटल सिस्टम नहीं होता ना, हम बोल भी नहीं पाते, हमारा जॉ मूवमेंट नहीं करता। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है आपका
फर्स्ट जो आपका फंक्शन है क्या है, प्रोवाइड बोनी फ्रेमवर्क, यानी आपका जो हड्डियों का ढांचा है, ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, आपका स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना। हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, एक आकार है, तो वो किसके द्वारा हो रहा है, स्केलेटल सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट आपका गिविंग अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन, ठीक है ना। और दूसरा क्या करता है, जो टेंडन होता है उसको अटैचमेंट देता है, ठीक है, और टेंडन क्या करता है, आपका मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आपका अलाउइंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज अ होल एंड पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द फॉर्मिंग जॉइंट्स आर मूव बाय मसल्स, ठीक है। अब क्या करता है, साथ में जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है, हमारे जॉइंट्स होते हैं उसके मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। और जो मूवमेंट होता है किसके द्वारा होता है, मसल्स के द्वारा, ठीक है। बाय द हमारे मसल्स नहीं होती तो क्या होता है, हमारी बॉडी को सॉरी बोन्स को वर्क करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं मिलती, मूवमेंट नहीं कर पाता अच्छे से, ठीक है ना। अटैचमेंट कौन कर रहा है, आपका टेंडन, ठीक है ना, और बोन को बोन से कौन जोड़ रहा है, लिगामेंट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आपका फॉर्मिंग द बाउंड्रीज ऑफ क्रेनियम, थोरैक्स एंड पेल्विक एंड प्रोटेक्टिंग द ऑर्गन ऑफ दे कंटेन, ठीक है ना। अब क्या होता है, हमारे बॉडी में कुछ कैविटीज होती हैं, ठीक है ना, 4 हमारी मेन कैविटी होती हैं, तो ये बोल रहा है जैसे क्रेनियल कैविटी होती है, थोरैक्सिक कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी होती है, ठीक है, एक एब्डोमेनल कैविटी भी आती है, ठीक। तो क्या होता है, जो हमारा क्रेनियम होता है, क्रेनियम क्या है, एक हड्डियों का ढांचा है, ठीक है। अब क्या होता है, जो क्रेनियम कैविटी होता है, यहाँ पर क्या होता है, ब्रेन होता है, ठीक। तो ब्रेन है, ब्रेन को कौन कवर कर रहा है, बोन्स, कौन सी बोन, क्रेनियम बोन्स, ठीक है। और फेशियल बोन भी हमारी हेल्प करती है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में, ओके। दूसरा थोरैक्स, ठीक है, जो आपका थोरैसिक केज है, ठीक है ना, या थोरैसिक जो कैविटी होती है, यहां हमारा क्या होता है, लंग्स होते हैं, ठीक, ओके। उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, आपका बोन्स, ठीक है ना। नेक्स्ट और आपका पेल्विक, पेल्विक भी हमारा क्या है, ग्रोइन वाला एरिया है जिसमें हमारे क्या रहते हैं, रिप्रोडक्टिव हमारे ऑर्गन्स रहते हैं, कुछ पार्ट हमारे इंटेस्टाइन का भी इसमें हमारा रहता है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, आपका बोन्स कर रही है, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट आपका अब बात करते हैं हीमोपोइसिस, ठीक है। अब जो बोन्स होती है वो एक फंक्शन और करती है, क्या, हीमोपोइसिस का फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं हीमोपोइसिस क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन द रेड बोन मैरो, ठीक है। यानी जो रेड बोन मैरो होती है उसमें आपका जो ब्लड सेल्स होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन हेल्प करता है, बोन सेल, ठीक है, बोन मैरो करती है, ठीक है ना। और बोन मैरो कहां प्रेजेंट होती है, बोन्स के अंदर, ठीक है, किस फॉर्म में रहेगी, लिक्विड फॉर्म में रहती है, ठीक है ना। अब बात करें जो आपका नॉन वेज खाते होंगे, ठीक है, उनको पता होगा, जैसे आप कोई हड्डी रहते होंगे उसके अंदर का भी आप खाते होंगे, तो जो अंदर का पार्ट होता है हड्डी के, ठीक है, जो ब्राउन कलर का दिखता है आपको, वो क्या है, आपका बोन मैरो, ठीक है ना। और जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं किस द्वारा बनते हैं, बोन मैरो के द्वारा बनते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका मिनरल स्टोरेज स्पेशली कैल्शियम फॉस्फेट एंड द मिनरल रिजर्वायर within bones in the sensor for the maintenance of blood calcium levels and which must be tightly controlled, ठीक है। अब क्या करता है, जो बोन्स होती है हमारे मिनरल को स्टोर करने का भी काम करता है, ठीक है ना, ओके। स्पेशली हमारे जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ओके, हमारी बोन किससे मिलकर बनती है, कैल्शियम से, टीथ किससे मिलकर बनते हैं, कैल्शियम से। अब बाय द हमारे बॉडी में क्या होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, है ना, फ्रैक्चर थोड़ा लगेगी चोट तो क्या होगा, फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड ये हमारा क्या होता है, मिनरल रिजर्वायर होता है हमारे बोन्स में, ठीक है ना, ओके। एंड अब देखो, एंड इट इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। साथ में हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल होता है उसको मेंटेन करने का भी काम कौन करता है, आपका बोन्स करता है, ठीक है ना, ओके ओके। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोन के बारे में। हमारे बॉडी में जो बोन्स होती है वो डिफरेंट टाइप की हमारी प्रेजेंट रहती है। तो फर्स्टली हम देखते हैं, रुको बेटा, ओके, बोन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है। अब जो हमारे बोन्स होती है इसकी शेप और उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको क्या किया है, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। तो फर्स्टली हम देखते हैं इसमें आपका, देखो, बोन्स आर क्लासिफाइड बाय शेप, ठीक है, एज लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर, फ्लैट एंड समोइड, ठीक है। तो शेप के अकॉर्डिंग जो आपके बोन्स होते हैं हमारे, क्या, तो कुछ लॉन्ग बोन्स होती है, कुछ शॉर्ट बोन्स होती है, कुछ इरेगुलर शेप की हमारी बोन्स होती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ही इसको क्या किया है, क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट हम बात करते हैं आपका लॉन्ग बोन्स के बारे में। मोस्ट लॉन्ग बोन्स आर फाउंड इन द लिम्स, ठीक है, यानी जो आपकी एक्सट्रीमिटीज होती है, यानी हाथ और जो पैर होते हैं, मोस्टली आपकी जो लॉन्ग बोन्स होती है कहां पाई जाएंगे, आपकी एक्सट्रीमिटीज में पाई जाएंगी, ठीक है। इसके एग्जांपल है आपके ह्यूमरस, बेटा ह्यूमरस कहां होता है, ठीक है, यहां पर होता है, ओके, ठीक है ना। जो आपका क्या है, शोल्डर है, शोल्डर के नीचे वाला पार्ट और एल्बो तक का क्या है, ये आपका ह्यूमरस है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है आपका रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, ये कहां होता है हमारा
एल्बो से रिस्ट जो जॉइंट होता है यहाँ तक, ठीक है। ओके, आपका जो थंब है इस साइड को क्या रहेगा, रेडियस, इसके अपोजिट साइड क्या रहेगा, अल्ना। ओके, नेक्स्ट आता है फीमर, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है हमारी, फीमर होती है, ठीक है ना। ओके, एंड टिबिया फिबुला, ठीक है, जो आपके काफ मसल्स जो आपके नी है, नी से नीचे, ठीक है, वो क्या है आपके टिबिया एंड फिबुला, ठीक है ना। ओके, एंड क्लेविकल, ठीक है, क्लेविकल कहां आती है, नेक में आती है, इसको हम ब्यूटी बोन, ठीक, कॉलर बोन और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको भी आपका लॉन्ग बोन के अंदर ही रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा आपका फेलेंजेस, ठीक है, फेलेंजेस कहां होती है, फिंगर्स, ठीक है, और आप जैसे हाथ की फिंगर होगी, पैर की फिंगर होगी, दोनों क्या बोलते हैं, फेलेंजेस बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये भी इसके अंदर आती है, लॉन्ग बोन्स के अंदर इसको काउंट किया जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब बात करते हैं शॉर्ट बोन्स के बारे में, ठीक है। और शॉर्ट बोन्स में आती है हमारे, देखो, कार्पल्स, ठीक है, कार्पल्स कहां प्रेजेंट रहेंगे, आपके रिस्ट में, ठीक है ना, याद रखना। अब देखो, एक होता है टार्सन, होता है कार्पल्स, ठीक है। देखो, जो कार्पल्स होंगे कहां पाई जाएंगी, रिस्ट में, ठीक है। जो आपकी जो टार्सल्स होती है ये कहां पाई जाएंगी, एंकल में, ठीक है। थोड़े टाइपिंग में थोड़े मिस्टेक हो गया, तो जो आपकी जो टार्सल और मेटाटार्सल्स होती है कहां पाई जाएंगी, एंकल में पाई जाएंगी। ओके, ठीक है। पैर, पैर में जो आपके कहते हैं जो जोड़ होता है आपका, ओके, ठीक है ना, वहां पर आपका ये पाई जाएंगी। ओके, तो कार्पस कहां पाएगी, रिस्ट में, ठीक है। अब देखो, मेटाकार्पस कहां पाई जाएंगी, ठीक है। अब देखो, आपकी फिंगर्स कितनी होती हैं, 5 होती है, ठीक है। तो जो आपके 5 फिंगर्स होती है ना, वो आपके मेटाटार्सल में, सॉरी, मेटाकार्पस में क्या है, स्टैंड है, ठीक है। वैसे आपका पैर का भी है, ठीक है। पैर में कहती है आपकी टार्सल्स होती है, तो जो मेटाटार्सल्स होंगी उस पर क्या करेंगे, आपके पैर के 5 जो आपकी फिंगर्स होती है क्या करती है, स्टैंड रहती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब बात करते हैं इरेगुलर बोन्स के बारे में। इरेगुलर बोन्स के अंदर क्या क्या आता है, वर्टिब्रा, ठीक है। आप वर्टिब्रा कहां प्रेजेंट रहती है बताइए, स्पाइनल कॉर्ड, नहीं बेटा, स्पाइनल कॉर्ड तो अलग है ना, कहां होती है, बैकबोन, ठीक है। जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वही क्या है आपकी वर्टिब्रा है, ठीक है ना। ओके, याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड बेटा कहां पाया जाता है, आपके वर्टिब्रा के अंदर होता है, ठीक है ना। ओके, नर्वस सिस्टम में देखेंगे आपका, ठीक है। एंड सम सर्टेन फेशियल बोन्स एंड कैल्केनियस, ठीक है। कुछ हमारे क्या आते हैं, फेशियल बोन्स होती हैं और कैल्केनियस हमारी बोन होती है, ये भी कहां पर, एक किस्म आती है आपकी इरेगुलर बोन्स में आएंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका फ्लैट बोन के बारे में बात करें, ठीक है। जो फ्लैट बोन होती है उसके अंदर आता है आपका स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम कहां होता है, ठीक है, रिब केज, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, आपके रिब्स होते हैं उसके बीच में, ठीक है, यानी जो आपका बीच में जो आएगा ये क्या है, आपका स्टर्नम, ठीक है ना। और जो हमारी रिब्स होती हैं, ठीक है, जो आपका रिब केज होगा, ठीक है ना, जो आपके लंग्स को कवर करके रखता है, वो आपका क्या है, रिब्स है। ये भी क्या है, फ्लैट बोन है। एंड मोस्ट स्कल बोन्स एंड स्कैपुला, ठीक है, जो है स्कल, ठीक है, यानी ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा गर्दन से ऊपर, कुछ बोन्स, बहुत सारी बोन्स ऐसे होती हैं जो आपकी क्या है, फ्लैट्स होती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, और स्कैपुला, स्कैपुला कहां पाई जाती है, कंधे में, ठीक है। जिसमें शोल्डर है, शोल्डर के पीछे वाला जो पार्ट है इसको हम स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम विंग बोन भी बोलते हैं, कौन सी बोन, विंग। ओके, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं सीसामोइड के बारे में, ठीक है। एंड जो सीसामोइड जो बोन्स होती हैं उसका जो शेप होता है कैसा रहता है, ठीक है। शेप, जो उसका शेप रहता है किस तरह, सीसम सीड शेप का रहता है, ठीक है। एंड इसमें आते हैं आपके पेटेला, ठीक है। पेटेला कहां पाई जाती है, घुटने में, बेटा वहां नहीं, घुटने में नहीं, जो घुटने नी कैप, ठीक है, जो कटोरी होती है घुटने में, नी कैप जिसको बोलते हैं, वही क्या आपका पटेला है, ठीक है। एक होती है आपकी हाइड बोन, ठीक है। हाइड बोन कहां होती है पता है, सुना है पहले, कहां होती है बेटा, ठीक है, ये होती है आपकी नेक में, ठीक है। और बाय द वे आपसे कोई पूछे ना हाइड बोन के बारे में, या कोई बोले आपको कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी बोन है जो किसी बोन से अटैच नहीं है, वो कौन सी है, हाइड बोन है। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। ओके बेटा, अभी थोड़ा सुनना अच्छे से, ठीक है, अभी लिखते मत रहना। ओके, तो ये होगा कि आपको ये भी समझ नहीं आएगा, आप जब नोट्स पढ़ोगे तब भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। नोट्स तो मिल ही जाएंगे, है ना। ओके, अब देखो, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो बेटा जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में, ठीक है ना।
फर्स्ट है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। दूसरा आता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। कितने पार्ट में? दो, हमेशा याद रखना, ठीक है। ओके, एक्सियल और अपेंडिकुलर। ओके, अब आगे देखते हैं। इसमें जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है बेटा, इसमें आपके टोटल 80 बोन्स आएंगी। कितनी? 80 बोन्स। जबकि आपका जो अपेंडिकुलर जो सिस्टम होता है स्केलेटल सिस्टम 126, ठीक है। अब देखो, अगर बाय द जो आपका जो एक्सियल स्केलेटल है उसमें 80 बोन्स हैं और जो आपका अपेंडिकुलर है इसमें 126 बोन्स हैं, और इन दोनों को हम क्या कर दें? प्लस कर दें, तो कितने हो जाएंगे टोटल? ठीक है, जाएगी 206। तो कितने होगी? 206 बोन किस होते हैं? अडल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब सब बोन्स के बारे में हम जानेंगे। ओके, कितनी कितनी हमारी बोन्स होती है, ठीक है ना बेटा। ओके, अब देखते हैं आगे। अब बात करेंगे हम फर्स्टली एक्सियल स्केलेटल के बारे में, ठीक है ना। जो आपके 80 बोन्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंटेन 80 बोन्स, यानी 80 बोन्स प्रेजेंट इन द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट है आपका, फर्स्टली हम बात करते हैं स्कल, ठीक है। स्कल में आपकी टोटल कितने बोन्स आएंगी? 22, ठीक है। कैसे देखते हैं अभी? देखो, 22 बोन्स प्रेजेंट इन द स्कल एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, क्रेनियम एंड फेशियल बोन, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये क्या है? आपका स्कल है, ठीक है। ये क्या है? स्कल है। स्कल क्या हो गया? जो आपका गर्दन से ऊपर वाला पार्ट है, इसमें किस में आ गया सर? स्कल में आ गया, ठीक। अब देखो, फर्स्टली हम स्कल के बारे में बात करते हैं। तो स्कल में कौन कौन सी बोन आती है? अब देखो, स्कल में मैंने बताया था ना अभी, जो आपका स्कल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है क्रेनियम, दूसरा किससे? फेशियल बोन, ठीक है ना। जो क्रेनियम होता है इसमें टोटल 8 बोन्स आती है। कितनी? 8 बोन्स, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम आपका। अब देखो, अब क्रेनियम में 8 बोन कौन कौन सी होती है? क्रेनियम मतलब जो आपका सर है, ठीक है, जो आपका कवर कर रखा है ब्रेन को, ठीक है ना। देखो, फर्स्ट आता है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन कौन सी होगी? आगे वाली। देखो, फ्रंटल बोन कौन सी होगी? ये वाली, ठीक है। ओके, कितनी है? 1। दूसरा आती है आपकी पैराइटल बोन्स, वो कहां आती है? यहां पर, ठीक है, जहां पर आप सर का जो अपर वाला पार्ट है इसमें कौन सी बोन आती है? पैराइटल। लेकिन ये 2 बीच में इसमें एक जॉइंट होता है, वो एक सूचक के द्वारा कनेक्टेड रहता है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे, पर याद रखना पैराइटल कितनी होती है? 2। और बात करते हैं टेम्पोरल, ठीक है। टेम्पोरल कहां है? देखो, जो आपका एयर वाला पार्ट है, कान वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसके साइड में हमारा क्या रहता है? आपका टेम्पोरल बोन रहता है, ठीक है। ये भी कितनी होती है? 2, ठीक। अब बात करते हैं ऑसिपिटल बोन, ठीक है, जो हमारा बैक साइड है, ठीक है। बोलते हैं ना इस साइड में कभी मारना नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये क्या है आपका? ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन कितनी होती है? 1, ठीक है। अब देखो, जो आपका पिंक कलर का दिख रहा है इसमें, ठीक है, क्या है? स्पिनोइड बोन। ये भी कितनी है? 1, ठीक है। और एथमोइड बोन आती है, ठीक है, जो रेड कलर का दिख रहा है क्या आपका? एथमोइड बोन। तो टोटल आपकी क्रेनियम बोन्स कितनी होगी? 8 होगी, ठीक है। काउंट कर लेते हैं, 1 + 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कितनी होगी हमारी? क्रेनियम बोन होगी, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, ठीक है। याद रखना, शांत रहना, ठीक। देखो, क्रेनियम में कितने बोन्स हैं? 8, ठीक है ना। अब थोड़ा जो हमारा क्रेनियम होता है, तो बेटा इसमें जो बोन्स होती है ना, जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। पहले अगर बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ा सा गैप भी रहता है, ओके। तो देखो, अब बात करते हैं सूचर्स के बारे में, जो आपके जो क्रेनियम बोन्स होते हैं जोड़ने का काम करता है, ठीक है, बीच में लाइनिंग आती है, ओके। तो देखो, देयर आर 4 सूचर प्रेजेंट इन द क्रेनियम। ये क्या है? आपका क्रेनियम है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें सूचर कहां का है, ठीक। अब देखो, जो बीच का जो गैप है इसको जोड़ने का जो काम कर रहा है वो क्या है? आपका सूचर्स है, ठीक है। एक सूचर यहां पर देख लो, बीच में है, साइड में भी जा रहा है, ठीक। तो फर्स्ट हम देखते हैं, बात करते हैं कोरोनल सूचर के बारे में, ठीक है ना। इमेज को भी देखिएगा, इमेज के द्वारा समझिएगा। फर्स्ट हम बात करें कोरोनल सूचर, ये कहां प्रेजेंट है देखते हैं, ओके। अब देखो, ये है, ठीक है ना। जो आपका फ्रंटल बोन और जो पैराइटल बोन है उसको जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो क्या है? कोरोनल सूचर, ठीक है, क्या था? कोरोनल सूचर, ओके। दूसरा, अब बात करते हैं सजाइटल सूचर के बारे में। सजाइटल सूचर कहां प्रेजेंट होता है? तो याद रखना, बीच में, बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स। मैंने बताया ना अभी, जो आपके पैराइटल बोन्स होती हैं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कहां प्रेजेंट होती हैं? क्रेनियम में, ठीक है। क्रेनियम में टोटल कितनी बोन होती है? 8, ओके। तो याद रखना, जो पैराइटल बोन होती है कितनी होती है? 2, 1, 2। इसके बीच में जो लाइनिंग है ये क्या है? आपकी सजाइटल सूचर, यानी जो आपका 2 पैराइटल बोन को जो कनेक्ट कर रहा है
वो कौन सा सूचर है? सजेटल सूचर। ठीक, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आपका अभी, अब बात करते हैं लैम्डोडियल सूचर और स्क्वामस सूचर के बारे में। ठीक बेटा, अब देखो जो लैम्डोडियल सूचर होता है वो कहां प्रेजेंट है, इमेज में भी देखना। ठीक है, बैक वाले पार्ट में, ठीक है ना, यानी जो आपका प्राइटल बोन, ठीक है, जो आपका प्राइटल बोन और जो आपका ऑसिपिटल बोन को जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो क्या है? लैम्डोडियल सूचर। ठीक है, ओके, कितने सूचर हो गए? 4, 3 अभी 3, ठीक है, एक और देखते हैं। ठीक है ना, एक होता है हमारा स्क्वामस सूचर। ठीक है, अब क्या होता है, ये प्राइटल बोन है, ठीक है, इसके नीचे साइड क्या आएगी? टेम्पोरल बोन। ठीक है ना, जो टेम्पोरल बोन है, प्राइटल बोन है, इसको जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? स्क्वामस सूचर। ठीक है ना, तो कितने सूचर हो गए टोटल? 4। कौन से? कोरोनल सूचर, सजेटस, लैम्डोडियल। ठीक है ना, तो क्या हो गया आपके सूचर्स के टाइप हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं फोंटेनल्स के बारे में। ओके, मोस्टली जो फोंटेनल्स होता है जब बच्चा हमारा न्यू बॉर्न होता है उस टाइम से प्रेजेंट होता है। ठीक है, 1.5-2 साल तक आपका ये प्रेजेंट रहता है उसके आपके क्रेनियम वाले साइड में। ओके, तो फर्स्ट टाइम देखते हैं आपका फोंटेनल्स कितने होते हैं। ठीक, और बाय द आपको कोई फोंटेनल्स पूछे तो कितने बोलोगे? 6। ठीक है ना, याद रखना, बहुत सारे बच्चे 2 बोलते हैं। ठीक है, हर बुक में क्या लिखा है? 6 होते हैं। ठीक है, याद रखना, बुक में क्या लिखा है? 6। ठीक है, 2 कभी नहीं होते। तो फर्स्ट आता आपका एंटीरियर फोंटेनल, दूसरा आता आपका पोस्टीरियर फोंटेनल, थर्ड आता आपका एंटीरियर लैटरल फोंटेनल, फोर्थ आता आपका पोस्टीरियर लैटरल फोंटेनल। ठीक है ना, ओके, अब देखो इमेज है, इमेज में आपका फोंटेनल भी है। ओके, तो इमेज के थ्रू उसको समझते हैं पहले। अब देखो ये आपका ब्रेन का एंटीरियर वाला पार्ट है, सॉरी क्रेनियम का एंटीरियर वाला पार्ट है, और ये क्या है? पोस्टीरियर वाला पार्ट। यहाँ क्या है? फ्रंटल सूचर है, फ्रंटल बोन भी है। ठीक है, पीछे क्या है आपका? ऑसिपिटल बोन रहेगा। ओके, तो देखो जो फ्रंट साइड में जो आपके क्रेनियम में जो गैप है इसको क्या बोलते हैं? आपका फोंटेनल। ठीक है, जो आपके ब्रेन में है जो गैप पाई जाएगी। ठीक है, जो बच्चा होता है छोटा उसके ब्रेन में जो आप सॉरी जो क्रेनियम होता है उसमें जो गैप पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोंटेनल्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना जो एंटीरियर फोंटेनल होगा कहां पाया जाएगा? आगे साइड को। ठीक है, देखो आगे क्या क्या प्रेजेंट है आपका? तो फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन से क्या होता है? एक फ्रंटल सूचर निकल रहा है। ठीक है ना, और साइड में क्या है? कोरोनल सूचर आ रहा है, और एक क्या है? सजेटल सूचर। ठीक है, ये सब कनेक्ट करके क्या बना रहे हैं? एक एंटीरियर फोंटेनल बना रहे हैं। ठीक है ना, और इसका शेप कैसा होता है? डायमंड शेप का। अगर इसका शेप अच्छे से देखोगे आप तो कैसा लगेगा? डायमंड टाइप का। ठीक है, देखो हीरे का आकार ऐसे ही तो होता है, इस टाइप का, है ना, तो ऐसे शेप का कौन रहता है? आपका एंटीरियर फोंटेनल। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम पोस्टीरियर फोंटेनल्स के बारे में। ठीक है, ओके, तो जो आपका बैक साइड है, ठीक है, यानी जो ऑसिपिटल बोन और जो पैरेटल बोन के बीच में छोटा सा गैप हमारा प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर फोंटेनल। ठीक है, कितने हो गए? 2। ये टोटल कितने होते हैं? 6। ठीक है ना, अब देखो, अब हमने यहां क्या देखा था? आपका एंटीरियर लैटरल। ठीक है, एंटीरियर लैटरल फोंटेनल। अब देखो एंटीरियर मतलब क्या होता है? आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। ठीक है, एंटीरियर की मतलब आगे के साइड में, लैटरल, एंटीरियर लैटरल, ये आगे से जो साइड में। ठीक है ना, अब देखो इस फोटो को देखिए, आप इस इमेज को देखिए, ये फ्रंटल बोन था। ठीक है, ये स्पिनोइड बोन था, ये टेम्पोरल। ठीक है, अच्छे से देखना इस इमेज को। अब देखो क्लियर दिख रहा सबको? ओके, होता क्या है? देखो ये क्या है? आपका फ्रंटल बोन। ठीक, ये क्या है? पैरेटल बोन। ठीक है, ये क्या है? स्पिनोइड बोन, ये क्या है? टेम्पोरल बोन। ठीक है, इन सबके बीच में जो एक साइड गैप पाया गया है ये क्या है? एंटीरियर लैटरल। ठीक है, देखो एक तो राइट साइड में गैप प्रेजेंट होगा तो वही बोन आपकी साइड भी तो है ना, तो दोनों साइड क्या रहेंगे? आपके एंटीरियर लैटरल जो आपके फोंटेनल में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है ना, तो ये कितने जाएंगे? 2। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं पोस्टीरियर लैटरल फोंटेनल्स के बारे में। ठीक है, ये भी कितने होते हैं बेटा? 2। ठीक है ना, ओके, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये भी क्या होगा? 2। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है ना, ओके, अब देखो लास्ट वाला क्या है? पोस्टीरियर लैटरल। ठीक है, पोस्टीरियर मतलब पीछे, लैटरल मतलब साइड में। पीछे के साइड में जो आपके फोंटेनल्स होंगे वो क्या होंगे? पोस्टीरियर लैटरल फोंटेनल। ठीक है ना,
अब यहां पर तो देखिए, अब इसको जो आपका पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है, ठीक है, पोस्टीरियर जो लेटरल आपका फोंटेनल्स को हम क्या बोलते हैं, मास्टोइड फोंटेनली बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका एंट्री वाला होता है इसको स्पिनोइडल फोंटेनली बोला जाता है, ठीक। तो यह नहीं, ये आपका ऑसिपिटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, ये क्या है, टेम्पोरल बोन। इनके बीच में जो गैप पाया जा रहा है ये क्या है, पोस्टीरियर लैटरल फोंटेनल, ठीक है ना, ओके, समझ गए बेटा, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, आपके जो आपका हेड है, ठीक है, आपको जो क्रेनियम का है जो आगे वाला पार्ट है उसमें जो गैप पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एंटेरियर फोंटेनल। जो आपका क्रेनियम है इसकी बैक साइड में ऑसिपिटल जो बोन है और जो पैराइटल जो बोन है इनके बीच में गैप पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर फोंटेनल, ठीक है। और जो आपके एंटीरियर आगे के लेटरल, लेटरल में साइड में, ठीक है, वहां जो गैप पाया जाएगा उसको बोलेंगे एंटीरियर लेटरल या स्पिनोइडल फोंटेनल, ठीक है। और जो पीछे ऑसिपिटल जो बोन है, ठीक है, और जो पैराइटल बोन है और जो टेम्पोरल बोन के बीच में गैप पाया जा रहा है जो पोस्टीरियर लैटरल या मास्टोइड फोंटेनल बोला जाता है, ठीक है ना, ओके। अब हम बात करते हैं जो एंटीरियर जो फोंटेनल है, पोस्टीरियर फोंटेनल, जितने भी आपके 6 टाइप के जो फोंटेनल्स है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। इसका क्लोजिंग टाइम कब होता है, उसका शेप कैसे रहता है, ठीक है ना, ओके। अब देखो, बात करें लोकेशन की, तो जो आपका लोकेशन होती है, कहां होती है एंटीरियर फोंटेनल की, इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन बिटवीन वेयर टू फ्रंटल एंड टू पैराइटल बोन्स मीट। यानी देखो, जो छोटा बेबी होता है ना, तो उसकी जो फ्रंटल जो आपका बोन होता है, ठीक है, बीच में क्या होता है, डिवाइड होता है, धीरे धीरे जो बड़ा होता जाता है वो फ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो आप याद रखना, जो दो फ्रंटल आपकी जो बोन्स होंगी, ठीक है, और जो पैराइटल जो बोन्स होती है जहां पर मिलती हैं, जब ये इमेज देखा था उसमें जो आपको मिल रहा था जहां पर को, वहां पर कौन प्रेजेंट रहता है, एंटीरियर फोंटेनल, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके शेप के बारे में, तो डायमंड शेप का क्या रहेगा आपका, एंटीरियर फोंटेनल, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है मेन चीज, क्लोजिंग टाइम, ठीक है। तो याद रखना 18 महीने, ठीक है, यानी लगभग 1.5 साल लग जाते हैं आपके एंटीरियर फोंटेनल क्लोज होने में, ठीक है ना। आपकी तो क्या हो गया, क्लोज हो गए, जो नया बेबी हुआ, न्यू बेबी हुआ, छोटा बच्चा हुआ, उसमें क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर फोंटेनल्स के बारे में। तो फर्स्ट बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में, तो कहां लोकेटेड रहता है, लोकेटेड एट द जंक्शन बिटवीन सैजिटल सुचर एंड लैम्बडोडियल सुचर, ठीक है। पोस्टीरियर कहां होगा, पीछे, ठीक है। तो याद रखना, जो आपका दो पैराइटल जो बोन्स थी जो कनेक्ट करने का काम कर रहा था, ठीक है, और कौन सा सुचर था, सैजिटल सुचर था, ठीक, और लैम्बडोडियल सुचर ये कहां प्रेजेंट था, ठीक है। ऑसिपिटल बोन, ठीक है, ऑसिपिटल जो बोन्स होती हैं, ठीक, उसको और जो पैराइटल बोन्स है उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, लैम्बडोडियल सुचर, ठीक। तो इन दोनों के बीच में जो आपका गैप पाया जाएगा वो क्या है, आपका पोस्टीरियर फोंटेनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका शेप की, तो ट्रायंगल शेप का क्या रहता है आपका, पोस्टीरियर फोंटेनल रहेगा। अब बात करें इसकी नेक्स्ट हम क्लोजिंग टाइम के बारे में, कब आपका क्लोज होता है, ठीक है। तो आपका जो पोस्टीरियर फोंटेनल्स होता है इसको 6 to 8 वीक लगते हैं क्लोज होने में, क्या बोल सकते हैं आपका 1 to 1.5 मंथ, ठीक है ना, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं एंटीरियर फोंटेनल्स और पोस्टीरियर लैटरल फोंटेनल्स के बारे में। तो फर्स्ट बात करते हैं जो एंटीरियर लैटरल जो आपका फोंटेनल्स है इसकी लोकेशन कहां होती है, प्रेजेंट बिटवीन द स्पिनोइड बोन, ठीक है, जो आपके स्पिनोइड बोन होती है उनके बीच में फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन, इन तीनों बोन्स के बीच में जो गैप पाया जाएगा वो क्या है आपका एंटीरियर लैटरल फोंटेनल्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका स्पिनोइडल फोंटेनल बोलते हैं, ठीक। बात करें इसके क्लोजिंग टाइम की, तो 6 मंथ में कौन क्लोज होता है, आपका एंटीरियर लैटरल आपका फोंटेनल क्लोज होता है, ठीक है। दूसरा आपका पोस्टीरियर लैटरल फोंटेनल, ठीक। तो अब देखते हैं इसमें इसके लोकेशन के बारे में बात करें तो क्या है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन ऑसिपिटल, टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन। एंड इसके क्लोजिंग टाइम के बारे में बात करें तो क्या आएगा, 6 to 8 मंथ, यानी 6 से 8 महीने लग जाते हैं पोस्टीरियर लैटरल फोंटेनल क्लोज होने में, ठीक है। इसका दूसरा आपका नाम क्या है, मास्टोइडल फोंटेनल्स, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं आपका फेशियल बोन, ठीक है। मैंने बोला था कि स्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो आपका क्रेनियम बोन, फेशियल बोन्स, ठीक है। क्रेनियम में कितनी थी, 8, फेस में कितनी है, 14 और 8 प्लस 22, ओके। अब देखो फर्स्ट हम बात करते हैं फेशियल बोन्स के बारे में, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट से आता है नेजल बोन, नेजल बोन कितनी होती है, 2, ठीक है। देखिए आपका क्या है, नेजल बोन, ये नेजल बोन है, ठीक है। बीच में देखो एक पार्ट इसको डिवाइड कर रहा है, तो कितने हो गए, 2 क्या है, नेजल बोन्स है आपके, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका
जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। अब देखो जो बेटा जो जाइगोमेटिक बोन होती है ना, इसको हम चीक बोन भी बोलते हैं। चीक बोन जो गालों की हड्डी होती है, जब भी आप स्मेल करते हैं तो जो येला पार्ट है, ठीक है, अच्छा लगता है देखने में, जब स्मेल करते हैं, ओके, तो जो येला पार्ट है वो क्या है आपका जाइगोमेटिक बोन, ठीक है, चीक बोन भी बोलते हैं, ठीक, ओके। नेक्स्ट है आपका लैक्रिमल बोन, ठीक है। अब बात करते हैं कि लैक्रिमल बोन कहां पाई जाती है। आपने देखा है जो आपके आंसू आते हैं, ठीक है, देखो आंसू कहां से आते हैं, यहां से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, लैक्रिमल बोन्स भी प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना, याद रखना। लैक्रिमल कहां प्रेजेंट रहेगा, जहां से आपके आंसू आते हैं आई साइड को, ठीक। दो क्या है आपके जाइगोमेटिक बोन, ठीक है ना, जाइगोमेटिक क्या होती है, चीक बोन ही बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका इंफीरियर नेजल कोनकाई, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, दो, कितनी होगी, दो, कौन सी, इंफीरियर नेजल कोनकाई। नेक्स्ट आपका वोमर, ठीक है, वोमर कितनी होती है, एक होती है जो आपकी नोज साइड में प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट आती है आपका मैक्सिला, ठीक है, मैक्सिला दो होते हैं, ओके। बहुत सारी कुछ एक बार बुक में कुछ गलत भी है, कुछ बुक में तो उसमें एक लिखा हुआ है, लेकिन होती कितनी है, दो। और बाद में आप इमेज को देखेंगे, जो येलो वाला पार्ट है ये क्या है आपका मैक्सिला, ठीक है, बीच में एक पार्ट इसको डिवाइड कर रहा है, तो एक इस साइड हो गया, एक इस साइड हो गया, तो कितने हो गए, दो, ठीक। फिर आता है आपका पैलेटाइन बोन्स, ठीक है। पैलेटाइन बोन्स हमारे क्या होते हैं, आपके जो टंग है उसके ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, आप जब टच करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, आपका पैलेटाइन बोन्स बोलते हैं। तो यहां पर ये भी कितनी होती है, दो होती हैं। इसके अलावा आता है मैंडिबल, ठीक है। तो बेटा जो हमारा स्कल होता है ना, जो गर्दन से ऊपर वाला पार्ट है, इसमें सिर्फ एक बोन मूवमेंट करती है, वो होती है आपकी मैंडिबल। इसके अलावा हमारा कोई हड्डी से मूवमेंट नहीं करती, ठीक है ना, जो आपका जिसको हम जॉ बोन भी बोलते हैं, ओके। तो याद रखना जो मैंडिबल होता है वो क्या होता है, एक होता है, ठीक है ना, ओके। तो टोटल कितने हुए काउंट करते हैं, ओके 14 हो गए, तो काउंट भी कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 क्या हो गया आपके फेशियल बोन, 8 कौन से हो गए थे, क्रेनियम बोन, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 22, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्कल, ठीक है, यानी जो स्कल होता है उसका फंक्शन क्या होता है, द क्रेनियम प्रोटेक्ट द ब्रेन, ठीक है। आप देखो जो हमने 8 बोन्स पढ़ी थी, कितनी थी, 8, क्रेनियम बोन क्या थी, 8 थी। जो 8 हड्डियां होती है वो क्या करती है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। नेक्स्ट आपका दो बोनी आई सॉकेट प्रोटेक्ट द आई एंड गिवन अटैचमेंट टू द मसल्स दैट मूव देम, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हमारे जो फेस है, जो इसका वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, आई के लिए क्या होता है, बोनी सॉकेट्स होते हैं। जो आपकी आई है, ठीक है, एक गैप होता है बीच में, सॉकेट होता है, उसमें हमारी क्या प्रेजेंट रहती है, आई, ठीक है ना। तो हमारे क्या करता है, बोनी आई सॉकेट प्रोटेक्ट द आई, ठीक है। साथ में जो सॉकेट्स बने हुए हैं साइड में, ये हमारे आई को भी प्रोटेक्ट करते हैं एंड गिव अटैचमेंट टू द मसल्स दैट मूव देम। और साथ में जो हमारी आई की मसल्स होती है, ठीक है, उसको भी अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है, जिससे जो हमारी आईज होती है मूवमेंट करती है, ठीक है ना। अगर बाय द हमारे आई में मसल्स ही नहीं होंगी तो आई भी मूवमेंट नहीं करेगी, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आपका द टेम्पोरल बोन प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ द इनर ईयर, ठीक है। अब देखो जो हमारा इनर ईयर होता है, ठीक है, एक तो आउटर ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है, इनर ईयर होता है, ठीक है। इनर ईयर में कॉक्लिया वगैरह पाया जाता है, ठीक है, कुछ हमारे नर्व्स होते हैं, सब चीज को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करा रहा है, टेम्पोरल बोन, ठीक है। साथ में और बोन भी हमारी हेल्प करती है। तो याद रखना जो टेम्पोरल बोन होती है, ये हमारे जो इनर ईयर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और वहां पर जो और भी हमारे नर्व्स वगैरह पाई जाती हैं, उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं द साइनसेस इन सम फेस एंड स्कल बोन्स गिव रेजोनेंस टू द वॉइस, ठीक है ना। अब क्या होता है, देखो जो हर पर्सन होता है, हम लोग हैं, हमारे इसमें कहते हैं साइनसेस पाए जाते हैं, ठीक है। एक चीज नोटिस किया है, जब भी आप लोगों को सर्दी लगती है, कोल्ड लगता है, तो आपका सर भारी हो जाता है। जब भी आज बोलने की कोशिश करते हैं तो आप बोल नहीं पाते, वॉइस क्लियर नहीं निकलती, ठीक है। क्यों देखो हमारे जो फेस है, जो स्कल है, इसमें कुछ गैप्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो फ्रंटल साइनसेस होते हैं, ठीक है, मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं, तो कुछ गैप्स होते हैं। ये क्या करता है, आपका वॉइस को रेजोनेंस प्रोवाइड करता है, आपका जो स्कल का वेट है उसको भी कम करने में थोड़ा हेल्प करता है, ठीक है ना। तो वही लिखा है, ठीक है, जो हमारे साइनसेस होते हैं हमारे फेस में प्रेजेंट रहते हैं,
ठीक है। एंड स्कल बोन्स गिव रेजोनेंस टू द वॉइस, और जो हमारे स्कल की बोन्स होती है साथ में हमारी जो बोन्स सॉरी वॉइस है उसको भी एक रेजोनेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द बोन ऑफ द फेस फॉर्म द वॉल्स ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। अब क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़ना बेटा, देखना अच्छे से, ठीक है। द बोन्स ऑफ द फेस यानी जो हमारी फेस की जो बोन्स होती है वो हमारे जो पोस्टीरियर पार्ट होता है नेजल कैविटी का, ठीक है, उसमें क्या करता है, एक वॉल को फॉर्म करता है, एक दीवार टाइप की बना देता है, ठीक है। एंड फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द एयर पासेस, जिससे क्या होता है आपका जो हमारा एयर पास के लिए जो हमारा नोज होता है ये क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आपने देखा है आपका जो माउथ और आपका नोज है, ठीक है, इनके बीच में भी थोड़ा बोन्स आ रही, ठीक है ना, जो क्या कर रहा है इन दोनों अलग एक दूसरे से डिवाइड कर रहा है, और हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें एयर पासेस के लिए हेल्प कर रहा है। जब भी आप सोते हैं तो आप नाक से सांस लेते हैं, है ना, मुंह बंद रहता है तो हम नाक से सांस लेते हैं, ये क्या आपका एक एयर पासेस हमको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। वैसे आपका द मैक्सिला एंड मैंडिबल प्रोवाइड एलुलर रिजिड्स ऑफ द टीथ आर एम्बेडेड, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा मैक्सिला होता है और जो आपका क्या रहता है मैंडिबल रहता है, ठीक है ना, ये हमारे क्या करते हैं, जो आपका टीथ होता है इसको भी क्या करती है, अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक। जैसे कि आप बाय द टीथ कहां है, हमारे मैंडिबल में लोकेटेड है और ऊपर वाले पार्ट में भी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, टीथ के लिए सॉकेट्स बने होते हैं, तो सॉकेट के लिए अटैचमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, बोन्स, ठीक है, वो भी कौन सी, मैंडिबल और मैक्सिला, ठीक है। एंड द मैंडिबल कंट्रोल्ड बाय द मसल्स ऑफ द लोअर फेस अलाउ च्यूइंग, ठीक है। अब देखो मैंडिबल क्या करता है, हमारे चबाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब हमारे क्या रहती है, मसल्स भी होती हैं, और जो हमारे यहाँ मसल्स प्रेजेंट रहेंगी वो क्या करेंगी, आपका मैंडिबल को मूवमेंट कराने में हेल्प करेंगी, जिससे हम क्या करेंगे, चबाने स्टार्ट करेंगे, साथ हमारे बोलने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। बाय द हमारा मैंडिबल का मूवमेंट नहीं हो रहा था, टंग का मूवमेंट नहीं हो रहा था, हम बोल ही नहीं पाते, है ना। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइड बोन के बारे में, ओके। तो मैंने बात की थी जो हाइड बोन होती है हमारी कितनी होती है, सिर्फ एक होती है, ठीक है ना। अब देखो कहां प्रेजेंट रहती है, हमारे नेक वाले एरिया में, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखते हैं, इट इज आल्सो नोन एज टंग एंड लिंगुअल बोन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टंग बोन भी बोलते हैं और लिंगुअल बोन भी बोलते हैं। लिंगुअल क्यों बोलते हैं, जो हमारे टंग के नीचे वाला एरिया होता है ये क्या होता है, लिंगुअल एरिया, ठीक है ना, जहां पर कुछ आपकी बीपी की मेडिसिन रखी जाती है ना, जिसको आपको, हाँ ठीक है, हाइपरटेंशन की जो आप प्रॉब्लम होती है तो टंग के नीचे ही मेडिसिन रखी जाती है। जो टंग के नीचे आपका एरिया है उसको बोलते हैं लिंगुअल एरिया, ठीक है ना। कौन सा एरिया, लिंगुअल एरिया। तो आपका जो हेड बोन है तो क्या बोल दिया, आपका टंग बोन भी बोल दिया और लिंगुअल बोन भी बोल दिया, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द सिंगल हेड बोन इज अ यूनिक कंपोनेंट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन बिकॉज इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है उसका एक यूनिक कंपोनेंट है आपका हाइड बोन, ठीक है ना। अब दूसरा क्या बोल रहा है, मैंने बताया था हमारे बॉडी में एक ही ऐसी बोन है, ठीक है, जो किसी हमारे बॉडी पार्ट से अटैच नहीं होती, किसी और हड्डी के द्वारा जुड़ी हुई नहीं होती, वो कौन है, हाइड बोन है, ठीक है ना। तो ये बोला है बिकॉज इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद अदर बोन, क्योंकि आपका दूसरी जो आपकी बोन्स होती है उसके द्वारा अटैच नहीं होती है और आर्टिकुलेट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आपका, इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्लाइड फोर्सेस ऑफ द टेम्पोरल बोन बाय लिगामेंट्स एंड मसल्स, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे जो स्ट्रेट फोर्सेस होता है इसके द्वारा क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। कहां से, एक टेम्पोरल बोन से, किसके द्वारा, लिगामेंट्स और मसल्स के द्वारा, ठीक है। अब बात करें इसके शेप की, तो इसका शेप होता है कैसा होता है, हॉर्स शू शेप का होता है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, यू शेप, ओके। दूसरा है आपका लोकेशन के बारे में बात करें तो लोकेशन क्या है इसकी, लोकेटेड 2 सेंटीमीटर अबव द लैरिंक्स एट द C3 लेवल, C3 लेवल, ठीक है, ओके। C3 क्या होता है, सर्वाइकल थर्ड वर्टिब्रा, ठीक है ना, ओके। अब देखो लोकेटेड 2 सेंटीमीटर अबव द लैरिंक्स एट द C3 लेवल एंड द एंटीरियर नेक बिटवीन द मैंडिबल एंड लैरिंक्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका, इसकी लोकेशन है, ठीक है ना। अब क्या होगा, किसके ऊपर बोल रहा है, लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स, जहां से आपकी आवाज निकलती है, कहां से निकलती है, वॉइस बॉक्स से निकलती है। इससे 2 सेंटीमीटर कितना ऊपर कौन है, आपका हाइड बोन है, ठीक है। दूसरा क्या बोला इसने, एंटीरियर नेक बिटवीन द मैंडिबल एंड लैरिंक्स, ठीक है। और ये मैंडिबल है और ये क्या है, नेक है, गर्दन, इनके बीच में कौन प्रेजेंट है, हाइड बोन, ठीक है ना। याद रखना, जो आपका नेक का एंटर वाला पार्ट है और जो आपका लैरिंक्स के बीच, सॉरी नेक के बीच में
और मैंडिबल के बीच में ही कौन प्रेजेंट है आपका, हाइड बोन। और साथ में ये आपके जो लैरिंक्स होता है इससे कितने ऊपर होगा, 2 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन के बारे में, तो उसका काम क्या होता है, द हाइड बोन सपोर्ट द टंग, ये कहता है हमारा जो टंग होता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइडिंग अटैचमेंट साइट फॉर द सम टंग मसल्स, इसके अलावा जो हमारे टंग मसल्स होते हैं उसको भी आपका अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है, एंड फॉर मसल्स ऑफ द नेक एंड फेरिंग्स, और साथ में आपके जो नेक और जो फेरिंग्स के मसल्स होते हैं उसको भी क्या करता है, अटैचमेंट देता है, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द हाइड बोन कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बॉडी एंड पेयर्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड द लेजर हॉर्न्स एंड द ग्रेटर हॉर्न्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो आपका हाइड बोन होता है ना इसमें एक हॉरिजॉन्टल बॉडी होती है, ठीक है, इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, इसकी एक हॉरिजॉन्टल क्या है, बॉडी है, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, पेयर्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड, इसमें क्या होता है, कुछ पेयर्ड जुड़े हुए एक क्या रहते हैं, प्रोजेक्शन रहते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लेजर हॉर्न्स और ग्रेटर हॉर्न्स, ठीक है। ये क्या आपका लेजर हॉर्न्स ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या पार्ट है आपका, ग्रेटर हॉर्न, ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अब आपका, अब बात करते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स के बारे में, ठीक है। टोटल कितनी बोन्स हमने देख ली, ठीक है, इसका में 22 थी, ठीक, और क्या देखिए हमने 22 हमने बोन देख ली, हाइड बोन देख ली, कितने हो गए 23, ठीक है। अब देखते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है। ऑडिटरी ऑसिकल्स मतलब यानी आपकी जो एयर्स की बोन्स है, कान की जो हड्डियां हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ये टोटल होती है आपकी 6, काटने दें किसके, ठीक है। अब देखो ऑडिटरी जो ऑसिकल्स होते कितने होते हैं, ठीक है, यानी जो एयर की बोन्स कितनी होंगी 6, ठीक है, यानी एक एयर में हमारे कितनी 3 होती है, तो दूसरी एयर में कितनी होती है 3 होती है, ठीक है ना, ओके। तो कितने हुए टोटल 6। अब देखो ये आपका इमेज है एयर का, ठीक है ना। देखो आपका 3 बोन होती है, आपने पहले ही पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, मैलस होती है, इनकस होती है और स्टेपिस होती है, ठीक है ना। तो याद रखना 3 बोन्स हमारी प्रेजेंट रहती है। मैलस 1 ईयर में कितनी होगी 1 होगी, दूसरी में कितनी होगी 1, कितनी हो जाएगी 2। इनकस कितनी होती है एक ईयर में 1, दूसरे में भी 1, कितनी आएंगी 2। स्टेपिस कितनी होगी 1 + 1 2, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 6 हो गए। अगर पूछा जाए हमारे बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेपिस, ठीक है ना, याद रखना सबसे छोटी बोन क्या रहती है, स्टेपिस रहती है, ओके। फिर ऐसे हम बात करते हैं फर्स्टली मैलस के बारे में, ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा शेप कैसा होता है, कैसा होता है शेप, आकार, नहीं पढ़ा है, ओके। तो देख लेते हैं, तो मैलस का जो शेप होता है कैसा होता है, हैमर शेप, ठीक है ना। ये क्या है आपका मैलस है, ओके। तो हैमर क्या होता है, हथौड़ा, ठीक है, थोड़ा इसका जो आकार हो क्या रहेगा, हथौड़े की तरह रहेगा, ठीक है। द हैंडल ऑफ मैलस अटैच टू द इंटरनल सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी जिसका हैंडल है, ठीक है, वो किसके साथ अटैच है बोल रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है ना। कौन सा, वो भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का अंदर वाला पार्ट, ठीक है, उसके साथ क्या रहता है, अटैच रहता है। एंड द हेड ऑफ द मैलस आर्टिकुलेट्स विद द बॉडी ऑफ इनकस, ठीक है। देखो इसका क्या था, हैंडल, ठीक है, हैंडल अच्छे से समझ रहे बेटा, ये क्या आपका हैंडल है, ये किससे अटैच है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इनर वाले बॉडी पार्ट से, ठीक है ना। और जिसका हेड है वो किससे अटैच है, इनकस के साथ, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका इनकस, मैलस के बारे में देख लिया, इनकस के बारे में बात करते हैं। इट इज अटैच विद द मैलस एंड आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द स्टेपिस, ठीक है। अब देखो मैलस के साथ भी अटैच है, ठीक है ना, और दूसरे क्या है, जो आपका स्टेपिस का हेड है इसके साथ क्या है, अटैच्ड है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, बात करते हैं इसका शेप के बारे में। तो जो इसका शेप होता है, ठीक है, वो कैसा रहता है, एनविल, ठीक है ना। एनविल वाला क्या होता है, कुल्हाड़ी, ठीक है ना, जैसे परशुराम होते हैं भगवान हमारे, तो उनका जो था कुल्हाड़ी हल्का हल्का उस आकार का क्या रहता है, आपका इनकस रहता है। देख सकते हैं इसका आकार, शेप देख सकते हैं, ये क्या है आपका एंगल शेप का, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका स्टेपिस के बारे में। इट इज अटैच्ड विद द इनकस एंड फिट्स इनटू द ओवल विंडो, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, जो स्टेपिस होता है इनकस से भी क्या रहता है, अटैच रहता है, और कहां फिट हो जाता है आपका, ओवल विंडो, ठीक है ना। जब भी हम क्या करते हैं, बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है, जो आपकी वॉइस है, मेरी जो वॉइस है वाइब्रेट होकर कहां जा रही है, आपके कान में जा रही है,
टिम्पैनी में वाइब्रेट कर रही है। उसके बाद ये 3 जो बोन्स है ये भी क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कहाँ मैसेज आता है आपका, ओवल विंडो में। ठीक है, क्या बोला इसने, कहाँ फिट हो जाता है, ओवल विंडो में। ठीक है, उसके बाद नर्व्स होती हैं, कॉपी अगर बहुत चीज आता है तो उसके बाद क्या होता है, मैसेज आपके ब्रेन में जाता है। ठीक, फिर बात करते हैं शेप के बारे में। स्ट्राइप शेप का ये क्या रहता है आपका, स्टेपिस रहता है। ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, तो जो आपका मेलेस्टा का शेप कैसा था, हैमर। इनका इसका एनियल शेप का, स्टेपिस का नहीं स्ट्राइप शेप का। ठीक है, जो आपको शेप दिख रहा है पूरा, ये क्या है, स्ट्राइप शेप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिब्रा कॉलम्स के बारे में। ठीक है, वर्टिब्रा कहाँ होती है, बैकबोन। ठीक है, जो बैकबोन बोलते हैं, आपकी जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वही क्या आपका वर्टिब्रा होती है। कितनी होती है टोटल पता है, 26। ओके, तो वर्टिब्रा कॉलम कितने होते हैं, हैं सच्ची, हाँ ठीक है। ओके ओके, बाय द वे बेटा कभी ना आपको पूछे कि जो वर्टिब्रा होती है, जो वर्टिब्रा होती है कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे, 33। ठीक है, अब बाय द कॉलम्स पूछ रहे हैं, ये 26। ठीक है ना। ओके, कॉलम मतलब क्या होता है, खांचे। कॉलम बन जाते हैं ना कभी, तो क्या होते हैं, खांचे होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं आपका दिया 26 वर्टिब्रा कॉलम। कितने होते हैं, 26 वर्टिब्रा कॉलम होते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में बात करें तो कितने होती हैं, 7। ठीक है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा देखते हैं कहां कहां होती हैं। अब देखो ये इमेज है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट में बात की सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में, तो कितनी है, टोटल 7 है। ठीक है, जो आपका नेक वाला एरिया है, ठीक है ना, जो हमारे मूवमेंट कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं, सर्वाइकल की वजह से कर रहे हैं। ठीक है ना, तो याद रखना ये कितनी होती है, 7 जब हमारे नेक में प्रेजेंट होती है। दूसरा आपका थोरेसिक वर्टिब्रा ये कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, थोरेसिक कौन सी होती है, जो आपके कंधे वाला, जो आपका जो पीछे वाला। ठीक है ना, जब बोलते हैं किसे कुबर निकल जाता है बाहर को, वो कौन सा होता है आपका, थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। कितनी होती है, 12। 7 कौन सी होती है, सर्वाइकल। ठीक है ना, फिर उसके बारे में बात करते हैं हम आपका लंबर के बारे में। ठीक है, लंबर कहते हैं सबसे ज्यादा वेट बियरिंग बोन होती है। ठीक है, जो हमारा अपर बॉडी का जो वेट है, भार है, उससे ज्यादा किस पर है, लंबर पर। ठीक है ना। ओके, ये होती है आपकी 5। सैक्रम कितनी होती है आपकी, 1 होती है। ठीक है, लेकिन जो आपका सैक्रम होता है ना बेटा, ये 5 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बना होता है। कितनी, 5। ठीक है, लास्ट में आती है कोकैक्स। कोकैक्स कितनी होती है, 1। ये कितने फ्यूज बोन से, 4 फ्यूज बोन से मिलकर बना होता है आपका कोकैक्स। ओके, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो आपको बताता हूं आपका, तो बेटा जो आपको तो फर्स्ट जो आपकी सर्वाइकल थी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, जो सर्वाइकल थी कितनी थी, 7। ठीक है ना, तो याद रखना हम क्या बोल सकते हैं, देखो एक चीज फॉर्मूला होता है आपका C7 T12 L5 S1 C1। ठीक है ना, C मतलब क्या है, सर्वाइकल कितनी होती है, 7। T मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा 12, 5 S1। ओके, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं आपका जो आपका C1 है, क्या होती है, सर्वाइकल फर्स्ट। ठीक है ना, दूसरा होता है C2। जो सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्रा होती है उसका नाम होता है आपका एटलस। ठीक है, C2 का मतलब होता है आपका एक्सिस, याद रखना। ओके, C1 जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसका नाम क्या है, एटलस, और दूसरा क्या है, एक्सिस। ठीक है ना, अगर बात करूं मैं, इन दोनों के बीच में जॉइंट प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट रहता है, जॉइंट। ठीक है, उसका भी एक नाम होता है। ठीक है, याद रखना आपका जो जॉइंट होता है वो किसके नाम से है, एटलस और एक्सिस के नाम से है। ठीक है, तो बहुत इजी रहेगा, समझ के देखना। एटलैंटो, एटलैंटो समझ गए, एक्सिस, ठीक, एटलैंटो एक्सिस जॉइंट। ठीक है ना, याद रखना। अगर पूछे आपको एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट बिटवीन द C1 एंड C2, तो क्या बोलेंगे उसका, एटलैंटो एक्सिस जॉइंट। ठीक है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 उसका नाम क्या है, एटलस, C2 का नाम एक्सिस। ओके, ठीक है ना, तो ये क्या है आपके C1 C2 के बारे में। ठीक है ना, अब देखो, अभी हमने देखा है यहाँ पर को बात भी की है
देखो साइकिल कितनी थी, 7 होती है, ठीक है। थोरेसिक कितनी होती है, ठीक है। लंबा कितनी होती है, ठीक है। कोकैक्स कितनी होती है, सैक्रम, पहले सैक्रम आता है फिर कोकैक्स आता है, ठीक है। सैक्रम कितनी होती है, ठीक है, 1, ठीक है ना। ओके, अगर कोई पूछे आपको, ठीक है, मैं ही पूछता हूं, आपको पता है कि जो आपकी वर्टिब्रा होती है उनके बीच के जॉइंट को क्या बोलते हैं? अभी तो हमने खाली C1 और C2 के बीच के जॉइंट देखा था, ठीक है। अब बात करेंगे हम जो वर्टिब्रा होती है उनके बीच के जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। ठीक है, याद रहेगा, इंटर वर्टिब्रल जॉइंट, ठीक है, द जॉइंट बिटवीन द 2 वर्टिब्रा, ठीक, ओके, याद रहेगा बेटा। और C1 और C2 के बीच का जो जॉइंट था उसको क्या बोल रहे थे, ठीक है। C1 का नाम, C2 का नाम, ओके। अब बात करते हैं हम आपका थोरेसिक केस, ठीक है। अब देखो पहले हमने देख लेते हैं, तो बेटा कितनी बोन्स हमने पढ़ ली है, ठीक है। 22 हमने स्कल में पढ़ी, ठीक है। एक हाइड बोन थी, ठीक, 23। और कौन सी देखी, वर्टिब्रा, कितनी होगी 26। एयर की देखी थी 6, ओके। 6 से 12, 13, 14, 15, 5 हासिल 2 3 4 5, कितनी होगी 55। इतनी हो रही, काउंट करो देगा, मैथ्स वीक है, इतने ही ना, ओके ओके। अब देखते हैं आगे, ठीक है ना। अब 25 बोन्स हमारी कहां प्रेजेंट रहती है, थोरेसिक केस, ठीक है ना। अब बात करें हम, देखो काउंट करते हैं कितनी होती है बोन्स टोटल, 55। 55 और 25 को प्लस करें तो कितनी हो जाएंगी, 10 0 80 हो जाएगी, है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसके बारे में। अब देखो 25 बोन्स प्रेजेंट इन द थोरेसिक केज, ठीक है, यानी थोरेसिक केज होता है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी होती है, इसके बाहर हमारे कितने बोन्स होती हैं, 25, ठीक है। एक तो होता है स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम हमारा क्या होता है, बीच वाला पार्ट, ठीक है ना। अब देखो इसका इमेज भी देख लीजिए आप, ठीक है। दिस इज अ फ्लैट बोन, स्टर्नम क्या है, फ्लैट बोन है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रेस्ट बोन, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन, ठीक। बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन क्या रहती है इसकी, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द एंटीरियर थोरेसिक वॉल, ठीक है, यानी थोरेसिक जो कैविटी होती है उसके आगे साइड ये क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो क्या रहेगा, 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है ना। यानी बोल सकते हैं इंच में बात करें तो 6 इंच, ठीक। अब जो आपका स्टर्नम होता है इसमें होता है क्या, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इट इज अ साइट फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी, यानी जो आपका रेड ब्लड सेल्स है इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन कहां होगा, स्टर्नम के द्वारा होगा, ठीक है, यही करेगा, ओके। अब देखिए ये आपका इमेज है, ठीक है। आपका स्टर्नम के साइड में आपके सॉकेट्स टाइप के हैं, इसमें आपकी वर्टिब्रा रिब से अटैच रहती है, ठीक है ना, याद रखना। जो सॉकेट्स है इसमें रिब से अटैच रहती है, ऊपर एक इसकी साइट होती है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्लेविकुलर, एक नोच होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन अटैच होता है, आपका क्लेविकल बोन, जिसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है ना, ओके। अब और जो आपका नीचे वाला पार्ट होता है, जो एंड वाला पार्ट होता है स्टर्नम, क्या बोलते हैं, जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। आपको कभी पूछा जाएगा जो आपका एंड वाला पार्ट होता है स्टर्नम का, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। और मैक्सिमम, ठीक है, जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है उसका साइट कौन सा है, तो क्या बोलोगे, स्टर्नम, ठीक है। अब देखो एक तो स्टर्नम हो गया, अब 24 हमारे क्या रहेंगी, रिब्स, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। बेटा जो रिब्स भी होती है ना उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक तो आता है ट्रू रिब्स, ठीक है, दूसरा आता है फॉल्स रिब्स, फिर आता है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है ना। अब देखो जो ट्रू रिब्स होती है यानी 1 से 7 तक का जो पार्ट है, ठीक है, काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है आपके ट्रू रिब्स है, ठीक है, 1 से 7, 7 दूनी 14, यानी कितने होंगे 14 कितने होंगे आपके ट्रू रिब्स, ठीक है, ये 7 पेयर, ओके।
ओके, अब क्या दूसरा बात कर रहा है आपका फॉल्स रिब्स, यानी 8 से 10, 8 9 10, ठीक है, देखो 8 9 10, ठीक है, ये क्या है फॉल्स रिब्स। ओके हाँ 7 8 9 10, हाँ ठीक है, देखो 8 9 10, ये क्या आपके फॉल्स रिब्स है। ठीक, अब देखो जो ट्रू रिब्स क्या होता है बताओ, ठीक है, जो आपकी रिब्स होंगी जो आपको डायरेक्टली किससे अटैच होगा, स्टर्नम से, वो क्या है ट्रू रिब्स। ठीक, अब देखेंगे आपका फॉल्स रिब्स को, ठीक है, कौन सी थी आपकी 10 9 8, ये क्या है आपकी फॉल्स रिब्स है। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्टली आ रही है पर किसके द्वारा अटैच हो रही है, दूसरे रिब से अटैच हो जा रही है, ये डायरेक्टली आपका उससे अटैच नहीं हो रहा है स्टर्नम से, ठीक है ना। ओके, और 9th वाला भी देखिए तो आपका यहाँ पर एक कार्टिलेज है, इसके द्वारा सीधा क्या हो रहा है कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, डायरेक्टली कहां कनेक्ट नहीं हो रहा है आपका स्टर्नम कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आता है 10th वाला आता है आपका, ये भी क्या हो रहा है इसके साथ अटैच हो रहा है, ये क्या है फॉल्स रिब्स, ठीक। फिर आता है आपका 11 और 12, ठीक है, ये कितने हो गए 8 9 10, 3 3 नहीं 6 क्या हो गया आपके फॉल्स रिब्स, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है आपका फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, 11 और 12 यानी दो जोड़े होंगे यानी 4, ये क्या रहेंगे आपके फ्लोटिंग रिब्स। अब देखेंगे पीछे जो आपके किसी से अटैच नहीं है खड़े, ठीक है ना, जो आपका अटैच नहीं है पर निकले हुए हैं, ये क्या है आपके फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, काउंट करो उसको 6 4 10 24, ठीक। ओके, अब देखो नेक्स्ट से एक चीज और बताऊंगा इसमें आपका, ठीक है, देखो बेटा जो आपका रिब्स है, ठीक है ना, इनके बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस बोलते हैं, ठीक है ना। और आप सब काउंट करें तो कितने होंगे 11 पेयर,